अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने हिकानाशी चार्ट के बारे में स्टडी करी थी। आज जो है हम उसी चार्ट की थोड़ी और स्टडी आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको आज इस पर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल बताऊंगा कि हिकानाशी चार्ट पे हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। मेरे हिसाब से यानी हिकानाशी चार्ट पे ट्रेंड लाइन का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत कारामत होता है, यानी इससे हम बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड हासिल कर सकते हैं अगर हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल आ जाए। जैसे कि आपको चार्ट पे नज़र आ रहा होगा कि एक ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरह की होगी। अब आप गौर से देखें, जब भी ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, टच कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, टच कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन इस कैंडल पे ट्रेंड जो है वो ब्रेक हुआ और मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे चली गई। अब आप ये देखें कि हिकानाशी चार्ट पे हमें कितना सॉलिड इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। इसी तरीके से उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ। अब अगर आपको याद हो, मैंने ट्रेंड लाइन लगाना सिखाई थी कि दो पॉइंट आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जहाँ से मार्केट ऊपर गई है। तो मेरे हिसाब से ये 2 पॉइंट अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो ये अब ट्रेंड लाइन बन गई। अब आप देख रहे होंगे कि यह ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे ब्रेक हुई है। इसी मार्केट को अगर मैं आगे बढ़ाते हैं, अब आप देख रहे होंगे कि ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड पे चल रही है। अगर अब इसकी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगी। ठीक है, यानी अब आप देखेंगे कितनी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है वो इस कैंडल पे ब्रेक हो गई, तो उसके बाद ये अप ट्रेंड पे चली गई मार्केट। अब इसकी ट्रेंड लाइन बनेगी ये। फिर हम आगे बढ़ते, फिर हमें यानी एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि ये डाउन ट्रेंड पे थी। अब इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो ये होगी। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब इस मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है इस पॉइंट से मार्केट बार बार उठ रही है, तो इधर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जी मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए ऊपर जा रही है, लेकिन इस कैंडल पे इसने फिर ब्रेक कर दिया, फिर ये डाउन ट्रेंड पे चली गई। अगर अब इसकी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, ये देखें ये फिर अप ट्रेंड पे चली गई। अब इसको अगर हम आगे ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। ये देखें अब ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड पे चली गई। उसके बाद ये मार्केट इसको ब्रेक करके अप ट्रेंड पे चली गई। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी परफेक्ट हमें सिग्नल मिलता है अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं।